दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीएस सेंटर में। यहाँ पर हम लोग आपका माइनर जो पेपर है डिजिटल मार्केटिंग उसका एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग में सोशल मीडिया मार्केटिंग की भूमिका या महत्व का वर्णन करें। डिजिटल मार्केटिंग में जो सोशल मीडिया मार्केटिंग उसका क्या भूमिका रहता है उसके बारे में आपको बताना है। डिजिटल मार्केटिंग का मतलब क्या है? जो भी डिजिटल चीजों का यूज करके उसका मार्केटिंग किया जाता है उसको डिजिटल मार्केटिंग कहा जाता है। लेकिन इसमें सोशल मीडिया मार्केटिंग का क्या भूमिका रहता है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो चलिए बिना देर के समझते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। आपके लिए एक इंपॉर्टेंट बात बता दें कि आपके लिए हम प्लेलिस्ट बना दिए, तो जाकर के अपने प्लेलिस्ट से तैयारी शुरू कीजिए। साथ में इसका लिंक भी अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। समझते हैं क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि डिजिटल मार्केटिंग के अंतर्गत इंटरनेट और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से उत्पादों और सेवाओं का प्रचार प्रसार किया जाता है। डिजिटल मार्केटिंग के अंतर्गत क्या किया जाता है? तो जो भी इंटरनेट या फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म है इसके माध्यम से उत्पादों का और सेवाओं का प्रचार प्रसार किया जाता है। इस प्रक्रिया में सोशल मीडिया मार्केटिंग सबसे प्रभावी साधन के रूप में उभरी है। और इस प्रक्रिया में जो सोशल मीडिया मार्केटिंग है, जो आपका ट्विटर है, एक्स है, या फिर जो कहते हैं व्हाट्सअप है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ये सब क्या तो सब सोशल साधन है। क्या तो साधन है, ये सब क्या तो सोशल मीडिया के साधन है। आगे कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उपभोक्ताओं और कंपनियों के बीच सीधा संपर्क स्थापित करते हैं। जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो उपभोक्ता मतलब क्या, जो खरीदने वाले और जो कंपनी जो बेचने वाला के बीच में सीधा संपर्क स्थापित करते हैं। यही कारण है कि डिजिटल मार्केटिंग की सफलता में सोशल मीडिया की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है। और यही कारण है कि जो डिजिटल मार्केटिंग है उसकी सफलता में सोशल मीडिया की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है। क्योंकि आज सभी के पास फोन है और सभी कोई सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं। तो वहां पर जो प्रचार प्रसार दिखाया जाता है तो लोगों को वहां पर से जानकारी मिलता है, भरोसा होता है। और अगर कोई भरोसेमंद व्यक्ति बोल दे, जो इन्फ्लुएंसर है, जो प्रभावशाली व्यक्ति है, वो कह दे कि ये प्रोडक्ट आपके लिए बेहतर है, अच्छा है, तो आप उसको खरीदना चाहते हैं। यहाँ पर देखेंगे हम लोग डिजिटल मार्केटिंग में सोशल मीडिया मार्केटिंग का महत्व। डिजिटल मार्केटिंग में सोशल मीडिया मार्केटिंग का क्या महत्व है या फिर इसकी भूमिका क्या है उसके बारे में हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। पहले तो इसका भूमिका या फिर महत्व है ब्रांड जागरूकता बढ़ाने में भूमिका। ये ब्रांड की जागरूकता बढ़ाने में भूमिका निभाता है। कौन? तो सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया डिजिटल मार्केटिंग में ब्रांड को पहचान दिलाने का प्रमुख साधन है। कोई ब्रांड, जैसे कि नाइकी का ब्रांड हो गया, वो तो पहले से फेमस है। हम बस आपको एक उदाहरण दे रहे हैं, जैसे कि एक नाइकी का ब्रांड हो गया जिसको अभी कोई नहीं जान रहा, लेकिन जो इन्फ्लुएंसर है, जो क्रिएटर है, वो उसको बार बार प्रचार प्रसार करते करते क्या है तो लोगों में उसका जान पहचान, ब्रांड का वैल्यू बढ़ा देते हैं। वही बात यहाँ पर कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया डिजिटल मार्केटिंग में ब्रांड को पहचान दिलाने का प्रमुख साधन है। नियमित पोस्ट, वीडियो और विज्ञापनों से ब्रांड उपभोक्ताओं के मन में स्थान बनाता है। नियमित पोस्ट से मतलब लगातार अगर कोई किन्हीं चीजों का पोस्ट डालता रहे, वीडियो बना बना करके बोले, विज्ञापनों से ब्रांड उपभोक्ताओं के मन में स्थान बना लेता है। जो ब्रांड है, प्रचार को देख देख के जो भी उपभोक्ता है उसके मन में स्थान बना लेता है। बार बार दिखाई देने से ब्रांड की विश्वसनीयता बढ़ती है। इससे ग्राहक उस ब्रांड को याद रखने लगते हैं। बार बार क्या है तो किसी चीज को देखने से पता चलता है कि अरे यही तो, ये वो ब्रांड है, ये ब्रांड है, ये ब्रांड है, ठीक है, पता चलता है इसके बारे में कि इसको ले लेंगे, देखते हैं कैसा है। आप ले लेते हैं, फिर दूसरे को पता चलता है, फिर वो ले लेता है, उसके बाद आप रिव्यू देते हैं और रिव्यू से इस तरह से पूरा ये सिस्टम चलता है, ठीक है। तो ब्रांड जागरूकता बढ़ाने में इसकी भूमिका होती है। दूसरा जो इसका महत्व है वो है ग्राहकों से सीधा संवाद स्थापित करना। इसे क्या होता है? ग्राहकों से सीधा संवाद स्थापित होता है। सोशल मीडिया के माध्यम से कंपनियां ग्राहकों से सीधा बातचीत कर सकती है। जो भी सोशल मीडिया है उसके माध्यम से जो भी कंपनी वो ग्राहकों से सीधा बातचीत कर सकता है। कमेंट से, मैसेज से और रिव्यू से उपभोक्ताओं की राय तुरंत प्राप्त होती है। इससे ग्राहक की समस्याओं का त्वरित समाधान संभव होता है। यह डिजिटल मार्केटिंग को अधिक प्रभावी बनाता है। और ये जो है वो डिजिटल मार्केटिंग को अधिक प्रभावी बनाता है, क्योंकि तुरंत जो भी आप कमेंट करते हैं, जो भी रिव्यू देते हैं, वो कंपनी देखता है, उस रिव्यू को सही करता है और जो भी उसमें कुछ अगर त्रुटि है उसको सही करता है। जो भी प्रोडक्ट का आप डिमांड करें उसको पूर्ति करता है। और जो अन्य आपके सिवाय ग्राहक हैं वो भी आपके रिव्यू को देख करके चीजों को खरीदते हैं। तीसरा जो इसमें महत्व हम लोग देखेंगे, जो भूमिका देखेंगे, वो है कम लागत में व्यापक प्रचार। कम लागत में बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार हो जाता है यहाँ पर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है इसके माध्यम से। हम लोग देखते हैं, कहा जा रहा है कि डिजिटल मार्केटिंग में सोशल मीडिया का कम खर्च में अधिक प्रचार की सुविधा देता है। जो डिजिटल मार्केटिंग है उसमें सोशल मीडिया कम खर्च में ही अधिक प्रचार की सुविधा दे देता है। छोटे और मध्यम व्यवसाय की जो छोटे और मध्यम व्यवसाय हैं वो भी सीमित बजट में विज्ञापन चला सकते हैं। जो छोटे और मध्यम व्यवसाय हैं वो भी सीमित बजट में क्या कर सकते हैं तो विज्ञापन चला सकते हैं। पारंपरिक माध्यमों की तुलना में यह अधिक किफायती है। ठीक है कि पारंपरिक माध्यमों की तुलना में ये जो है वो अधिक किफायती है, क्योंकि कम पैसा में बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार हो जाता है। इससे व्यवसाय को अधिक लाभ प्राप्त होता है। इससे जो भी व्यवसायिक आदमी होता है, जो भी व्यवसाय होता है, उसको अधिक लाभ प्राप्त होता है। पहले क्या होता था कि होर्डिंग लगाए जाते थे, मतलब बैनर लगाया जाता था, ठीक है, बड़ा बड़ा बैनर। जैसे कि आज आप सड़कों में बैनर देखते हैं जो ऐसे खुट्टा गाड़ गाड़ के क्या है तो बैनर लगाया जाता है इतना बड़ा बड़ा। तो पहले
वो जो बैनर वो कौन देखेगा? जो वहां पर आ जा रहा है, ठीक है, जो वहां के लोग हैं या फिर जो उस क्षेत्र के लोग हैं वही तो उस बैनर को देख रहा है। लेकिन जो सोशल मीडिया का लोग इस्तेमाल करते हैं उसमें सोशल मीडिया में जितने भी लोग जुड़े हुए रहते हैं, चाहे वो देश के हो, विदेश के हो, सीमा आर के हो, सीमा पार के हो, सभी को वो दिखता है। तो कम पैसों में अधिक उसमें जानकारी मिल जाती है, अधिक प्रचार प्रसार हो जाता है। अगला इसका लाभ है वो लक्षित विपणन को सशक्त बनाना। जो लक्षित विपणन है उसको सशक्त बनाना। लक्षित विपणन का मतलब क्या होता है? जिसको एड दिखाना सिर्फ उसी को दिखा सकता है वो, ठीक है, एज के हिसाब से विपणन दिखा सकता है, मतलब एड को दिखा सकता है। कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म विज्ञापन को लक्षित दर्शकों तक पहुंचाने में मदद करते हैं। जो भी लक्षित दर्शक है उस तक पहुंचाने में मदद करते हैं। उम्र, लिंग, क्षेत्र और रुचि के अनुसार विज्ञापन दिखाए जाते हैं। इससे सही ग्राहक तक सही संदेश पहुंचता है। डिजिटल मार्केटिंग की सफलता दर बढ़ जाती है। इससे जो डिजिटल मार्केटिंग की सफलता दर वो बढ़ जाती है। अगर आप जूता मंगाएंगे और आपको चप्पल दिखा देगा तो आप लेंगे? नहीं लेंगे। तो इसी तरह से कहा जा रहा है कि जिस उम्र के लोगों को जिस चीज का जरूरत होता है वही सब चीजें दिखाई जाती है, जो सिमिलर चीजें होती है उसको वही दिखाया जाता है। जिस लिंग के लोग, अगर आप जींस पहनते हैं, आप लड़का है जींस पहनते हैं और अगर आपको घाघरा दिखा दे तो आप लेंगे? नहीं लेंगे। तो लड़की लड़का, उम्र, सीमा, क्षेत्र, सब कुछ, रुचि, जो भी चीजें हैं सब कुछ को जानते हुए वो क्या करता है, तो ग्राहक तक चीजों को पहुंचाता है, प्रचार को पहुंचाता है। तो लक्षित विपणन को सशक्त बनाना इसका क्या है, तो महत्व है। अगला इसका महत्व है बिक्री और राजस्व वृद्धि में योगदान। ये बिक्री और राजस्व वृद्धि में योगदान देता है। जितना ज्यादा प्रचार प्रसार उतना ज्यादा बिक्री और उतना ज्यादा राजस्व वृद्धि, उतना ज्यादा फायदा, ठीक है। सोशल मीडिया मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से बिक्री को सीधे प्रभावित करती है। आकर्षक ऑफर और लिंक ग्राहकों को खरीदारी के लिए प्रेरित करते हैं। जो आकर्षक ऑफर है या फिर जो लिंक है वो ग्राहकों को खरीदारी के लिए प्रेरित करते हैं। इससे ऑनलाइन बिक्री में वृद्धि होती है, व्यवसाय की आय बढ़ती है और जो व्यापार है उसका आय भी बढ़ता है, व्यवसाय का आय बढ़ता है। और जो लिंक के माध्यम से कोई खरीदता है तो जो क्रिएटर उसको भी फायदा होता है। अगला इसका महत्व है ग्राहक विश्वास और संबंध निर्माण। ग्राहक का विश्वास बढ़ता है और संबंध का निर्माण होता है। नियमित और ईमानदार संवाद से ग्राहकों का भरोसा बढ़ता है। अगर नियमित और ईमानदार संवाद हो तो ग्राहकों का भरोसा उसके प्रति बढ़ जाता है। सोशल मीडिया पर सक्रिय ब्रांड अधिक विश्वसनीय माने जाते हैं। इससे ग्राहक और कंपनी के बीच मजबूत संबंध बनते हैं। दीर्घकाल में यह ब्रांड निष्ठा को बढ़ावा देता है और दीर्घकाल में ये जो ब्रांड है वो निष्ठा को बढ़ावा दे पाता है। आगे जो इसमें हम लोग पॉइंट समझेंगे वो है ग्राहक व्यापार विश्लेषण में सहायक। ग्राहक और व्यापार विश्लेषण में सहायक होता है। लाइक, शेयर और कमेंट के माध्यम से उपभोक्ता व्यवहार को समझा जा सकता है। जो भी उपभोक्ता व्यवहार उसको समझा सकता है कि आपने कितना इस प्रोडक्ट को लाइक किया है, मतलब कितने लोगों ने इसको लाइक किया, कितने लोगों ने इसको शेयर किया, कितने लोगों ने अच्छा और बुरा कमेंट किया। इसके माध्यम से उपभोक्ता व्यवहार को समझा जा सकता है। डिजिटल मार्केटिंग में यह डेटा रणनीति निर्माण में उपयोगी होता है और डिजिटल मार्केटिंग में ये जो डेटा है उसके पास, कंपनियों के पास, वो रणनीति निर्माण करने के लिए उपयोगी होता है। इससे उत्पाद और सेवाओं में सुधार किया जा सकता है और विपणन अधिक प्रभावी बनता है। इससे जो उत्पाद है, जो सेवा है, उसमें सुधार किया जा सकता है। जिस तरह का डिमांड उस तरह से उसकी पूर्ति की जा सकती है। इससे क्या होता है, तो विपणन अधिक प्रभावी बनता है। नेक्स्ट इसमें हम लोग महत्व देखेंगे वो है प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त प्रदान करता है। क्या करता है, तो ये प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त प्रदान करता है। सोशल मीडिया पर सक्रिय ब्रांड अपने प्रतिस्पर्धियों से आगे रहते हैं। जो अपने प्रतिस्पर्धी मतलब जो कंपटीटर हैं, जो उसको compete कर रहे हैं, उससे आगे रहते हैं। नए ट्रेंड्स और तकनीकों को अपनाकर वे बाजार में मजबूत स्थिति बनाते हैं। नए ट्रेंड्स को अपना करके, नई तकनीकों को अपना करके वे बाजार में मजबूत स्थिति बनाते हैं। डिजिटल मार्केटिंग में यह एक महत्वपूर्ण लाभ है। इससे ब्रांड की लोकप्रियता बढ़ती है। इससे क्या है, तो ब्रांड की लोकप्रियता बढ़ती है, जो प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त प्रदान करता है, ठीक है। अगर जो हम लोग इसमें महत्व देखेंगे वो है वैश्विक बाजार तक पहुंच। ये वैश्विक बाजार तक पहुंच बनाता है। जो डिजिटल मार्केटिंग में सोशल मीडिया मार्केटिंग का महत्व है वो वैश्विक बाजार तक पहुंच बनाता है। सोशल मीडिया डिजिटल मार्केटिंग को स्थानीय सीमाओं से बाहर ले जाता है। जो स्थानीय सीमा है उससे बाहर ले जाता है। एक पोस्ट या विज्ञापन विश्व स्तर पर देखा जा सकता है। इससे अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों तक पहुंचना आसान होता है। व्यवसाय का विस्तार संभव होता है। इससे क्या, तो व्यवसाय का विस्तार भी संभव हो पाता है। हम आपको पहले उदाहरण दिए थे कि जो होर्डिंग वाला सिस्टम है, जहां पर बैनर लगाया जाता है, सिर्फ वहीं के लोग उसको देखते हैं। लेकिन अगर सोशल मीडिया पर चीजों को डाल दिया जाए तो जहां तक सोशल मीडिया फैला हुआ, जहां तक इंटरनेट फैला हुआ है, हर जगह उस चीज को देखा जा सकता है। तो वैश्विक बाजार तक ये पहुंच बनाता है। अगला जिसमें महत्व देखेंगे वो है तत्काल प्रतिक्रिया और परिणाम मापन। तत्काल प्रतिक्रिया और परिणाम मापन, जैसे ही लोग उसको देखते हैं तुरंत उससे प्रतिक्रिया देते हैं कि सही है या फिर गलत है, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, ठीक है। तो तत्काल प्रतिक्रिया भी मिल जाता है और परिणाम भी देखा जा सकता है। सोशल मीडिया पर विज्ञापन का परिणाम तुरंत देखा जा सकता है। लाइक, व्यू और क्लिक से प्रचार की प्रभावशीलता मापी जाती है। इससे डिजिटल मार्केटिंग रणनीति में समय रहते सुधार संभव होता है। यह इसे अन्य माध्यमों से अधिक प्रभावी बनाता है और जो अन्य मार्केटिंग के अन्य जो माध्यम है वो इससे अधिक इसको प्रभावित बनाता है। जो
आपका सोशल मीडिया मार्केटिंग है, जो डिजिटल मार्केटिंग है। ठीक है, तो इस तरह से इसके कुछ महत्व को हमने समझ लिया। आगे एक छोटा सा निष्कर्ष को देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि डिजिटल मार्केटिंग में सोशल मीडिया मार्केटिंग की भूमिका अत्यंत व्यापक और महत्वपूर्ण है। यह ब्रांड निर्माण, ग्राहक संपर्क, बिक्री वृद्धि और प्रतिस्पर्धा में बढ़त दिलाने का सशक्त माध्यम है। वर्तमान डिजिटल युग में सोशल मीडिया के बिना डिजिटल मार्केटिंग की कल्पना अधूरी है, और आज के जो डिजिटल युग है उसमें सोशल मीडिया के बिना डिजिटल मार्केटिंग अधूरी जो है अधूरी कल्पना है, मतलब बेकार का कल्पना है। क्योंकि आज जो अगर कम पैसों में कुछ प्रचार प्रसार किया जा सकता है तो वो कैसे किया जा सकता है? सोशल मीडिया के जरिए किया जा सकता है। अगर कोई पैसा, जैसे मान लीजिए अगर हमको कोई ब्रांड के लिए बोलता है, ठीक है, और हम चाहे तो उस ब्रांड के बारे में प्रमोशन कर सकते हैं। जितने भी लोग उसको देखेंगे, कुछ लोग उसको खरीद लेंगे, कुछ लोग नहीं खरीदेंगे, कुछ लोग उस पर प्रतिक्रिया देंगे, रिव्यू जाएगा, ठीक है, तो उससे क्या होगा? ब्रांड का वैल्यू बढ़ेगा, उस कंपनी का वैल्यू बढ़ेगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आया होगा। चैनल पर दोस्तों नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, मेहनत लगता है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर लाइक कर दे, अपने दोस्तों में इसको शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।